उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने की होती हैं, करने की होती हैं, और कहने सुनने करने तक ही वे सीमित रहती हैं। उनको आत्म कल्याण के संबंध में विचार करने की फुर्सत ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, मनुष्य जन्म का अंतिम फल क्या है, इस संबंध में विचार करने का अवकाश उनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। किस काम में व्यस्त हैं? तो 2 श्लोकों में उनकी व्यस्तता का वर्णन कर रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्य कलत्रादिस्वात्मसैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। नक्तं निद्रया ह्रियते। उन भगवान से विमुख प्राणियों की रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है। निद्रा देवी उनके रात्रिकालीन समय की चोरी कर लेती है, अथवा विषय भोग में रात्रि व्यतीत होती है। दिन धन कमाने के अभिलाषा में नष्ट हो जाता है, बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। शरीर, संतान, पत्नी, घर मकान, खेती आदि संसार के जितने पदार्थवान हैं सब नाशवान हैं। असत्सु अपि, ये सबके सब विनाशी हैं, लेकिन इन्हें भोगने में वह इतना मतवाला हो जाता है कि निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अपने अत्यंत निकट संबंधियों की मृत्यु को देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। यही कारण है कि उन्हें अपने संबंध में सोचने का अवकाश नहीं। यदि वे अपनी मृत्यु का स्मरण करें तो उन्हें जरूर अपने संबंध में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया? मनुष्य जन्म का चरम फल क्या है? और क्या मनुष्य जन्म के चरम फल की ओर हमारे पग बढ़े हैं? हम कितना चले हैं उस पथ पर? इस बात पर उन्हें विचार करना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने एक बार कहा था, एक बार हमने पूछा पहाड़ी बाबा जी से, गुरुदेव महाराज जी आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने कहा था, मृत्यु का स्मरण। क्या कहा? मृत्यु का स्मरण, यही मेरे मत से भजन की परिभाषा है। मौत सामने खड़ी दहाड़ रही है, कब झपट्टा मार दे, कब काल कवलित कर ले, कोई ठिकाना नहीं। यह बात जिसको सदा याद रहेगी वो भजन करेगा, और जो अपनी मृत्यु को भूल जाएगा वो भगवान को भी भूल जाएगा। हम लोग मृत्यु को भूले हुए हैं, इसलिए बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, बड़े बड़े विचार करते हैं, ये करना ये करना ये करना।
किसी को पता चल जाए कि बस मैं मरने ही वाला हूं, तो वो कुछ विचार नहीं करेगा। वो तो एक ही विचार करेगा कि मेरा कल्याण कैसे हो। मृत्यु का स्मरण ही भजन का स्वरूप है। मृत्यु याद रहेगी तो भजन बनता रहेगा, भगवत स्मरण होता रहेगा।